के केशवपुरम में हिट एंड ड्रैग केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। स्कूटी सवार जो दूसरा लड़का था उसकी भी मौत हो गई है। कार से घसीटने के दौरान सुमित गंभीर रूप से घायल हुआ। दरअसल दो दोस्त थे, ये स्कूटी पर जा रहे थे। एक गाड़ी आती है, इसमें 5 लोग रहते हैं। ये स्कूटी को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ते हैं। एक की ऑन द स्पॉट डेथ होती है, दूसरे को ये घसीटते हुए ले जाते हैं। पीछे से पीसीआर आ रही थी, उन्होंने देखा और फिर वो इसे पकड़ लेते हैं। 2 लोग गिरफ्त में तभी आ गए थे, 3 फरार हो गए थे। जो दूसरा लड़का घायल था उसे अस्पताल में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहद ही अफसोस की बात कि उसकी भी मौत हो गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और पहले कार स्कूटी को टक्कर मारती है, स्कूटी समेत एक शख्स को घसीटते हुए ले जाती है और जो पीछे बैठा सुमित था वो सड़क पर गिरता है, मौत हो जाती है। और दूसरा जो व्यक्ति था वो बेहद ही महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस इस पूरे मामले को कुछ ही देर में सुलझा भी देती है। स्कूटी पर पीछे बैठा सुमित खाली सड़क पर गिर जाता है। स्कूटी चला रहा कैलाश भटनागर बोनट पर लटक गया। स्कूटी भी कार के बम्पर में फंस गई और डीसीपी का स्टेटमेंट भी आया था। उन्होंने कहा कि करीब 3 बजे एक कार ने स्कूटी को टक्कर मारी थी। हादसे के बाद जो है पुलिस ने तेजी दिखाई और इन्हें गिरफ्तार किया। और पुलिस को देखकर आरोपी भागे थे। जो जानकारी आ रही है कि सुमित की मौत हुई है और उससे पहले ही जो कैलाश भटनागर था वो बोनट पर लटक गया था, बाद में उसकी मौत हो जाती है। कंझावला प्रकरण अभी कोई भूला नहीं कि एक और घटना सामने आ गई है। हिट एंड रन का ये पूरा मामला है। गुरुवार शुक्रवार के बीच की जो रात है, एक कार ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे स्कूटी पर पीछे बैठा व्यक्ति सड़क पर गिर गया। स्कूटी चला रहा व्यक्ति कार के बोनट पर जा गिरा। कार सवार उसे लेकर बोनट पर लटकाए तकरीबन 350 मीटर तक भागते हैं। पुलिस जब कार को देखती है तो पीसीआर वैन ने रोड ब्लॉक कर दिया। इसके बाद इनको पकड़ा जा सका। पुलिस हादसे में घायल हुए दोनों स्कूटी सवारों को अस्पताल लेकर पहुंचती है। यहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया था, जबकि सुमित की हालत गंभीर थी, जिसकी आज सुबह मौत हो गई। पुलिस ने कार में सवार 5 को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि डीसीपी जिनका हमने जिक्र किया, उन्होंने भी बताया कि दिल्ली के केशवपुरम इलाके में रात करीब 3 बजे एक कार ने स्कूटी को टक्कर मारी थी। हादसे के बाद जो है एक की मौत हो गई थी। हालांकि दोनों को ही घायल अवस्था में लाया गया था और एक की उसी वक्त एक को मृत डिक्लेयर कर दिया गया था। एक की आज सुबह मौत हो जाती है। नीरज गौड़ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, कुछ नहीं बदलता हुआ नजर आ रहा। इस घटना के बाद तो यही समझ में आया है कि हम अंजलि के प्रकरण से अभी उभरे भी नहीं हैं कि एक और ऐसा मामला जिसमें 2 नौजवान मारे गए हैं। कोई डर नहीं है सड़कों पर या फिर पुलिस को बहुत सख्त होना होगा? ये पूरी खबर बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो 5 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है और वहीं इसी के साथ में दोनों जो शख्स थे जो कि स्कूटी पर सवार थे, दोनों की मौत हो चुकी है। एक की मौत जो कि कैलाश भटनागर है, जिसकी उम्र तकरीबन 41 साल के आसपास है, उनकी अस्पताल में ही डेथ हो गई थी। उसके बाद में जो दूसरा शख्स है जिसका नाम सचिन खारी है, जब उसको अस्पताल ले जाया गया था तो उसके बाद में आज सुबह उसकी डेथ हुई है। उसकी उम्र तकरीबन 21 साल के आसपास है। दोनों जो है जीन्स बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे। और वहीं इसी के साथ अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को आप देखें और पूरे घटनाक्रम को आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं कंझावला जैसी जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से इसमें जो स्कूटी को करीब 350 मीटर तक घसीटा, जिसमें जो स्कूटी सवार जो शख्स था कैलाश भटनागर, उसका जो शरीर था वो आकर के बोनट और उसी के साथ में जो शीशा होता है उसके बीच में आकर के फंस गया था। और उसके बाद जो चालक थे वो लगातार अपनी कार को चलाते रहे और वहाँ पर पुलिस स्टाफ था, उन्होंने देखा और फिर उसके बाद में उस कार का पीछा किया और पीछा करने के बाद में उसको रोक लिया गया। लेकिन उसके बाद में जो कैलाश भटनागर थे वो पूरी तरीके से घायल हो चुके थे। उनको आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और वहीं इस पूरे मामले में ये भी है कि जो 5 आरोपी थे वो शराब के नशे में थे और जिस वजह से जो उनकी कार थी वो आउट ऑफ कंट्रोल थी और इसी वजह से आकर के उन्होंने उस स्कूटी को हिट किया था। लेकिन कंझावला कांड के बाद ज़रूर जो है दिल्ली पुलिस रात के वक्त जो है मुस्तैद हमें नज़र आ रही है, लेकिन जिस तरीके से जो हालात हैं, जो घटनाक्रम है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कंझावला जैसी जो भयानक तस्वीर थी वो ज़रूर उसने याद दिलाई है कि आखिरकार किस तरीके से
जो पांचों सवार जो शख्स थे, जिसमें जो ड्राइवर है प्रवीण नाम का शख्स है, उसने आकर के हिट किया और हिट करने के बाद में करीब 350 मीटर तक घसीटता हुआ चला गया, जिसके बाद ये दर्दनाक इंसिडेंट सामने आया। अब ये बात तो सामने आ गई कि पांचों थे। एक थ्योरी आई कि भाई क्योंकि इन्होंने शराब पी रखी थी। आपने शराब पी है नहीं पी है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन आपको लाइसेंस नहीं है कि आप जाएं सड़क पर गुंडागर्दी करें, किसी की जान ले लें। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है? हत्या का मामला दर्ज हुआ है कि नहीं दर्ज हुआ है? क्या गिरफ्तारी हो गई है? क्या कार्रवाई आगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या और उसी के साथ में लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाना और इसमें 34 यानी कि कॉमन इंटेंशन के तहत इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जो ड्राइवर है उसकी ज़रूर है कि जो जमानत है वो कुछ दिनों तक नहीं होगी, लेकिन जो बाकी आरोपी हैं जो कि इस कार में सवार थे उनकी जमानत जो है वो जल्दी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से जो कानून है उसके मुताबिक जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस पूरे मामले में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को सज़ा हो उसको लेकर के हम लोग जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। अपनी चार्जशीट को जल्द से जल्द इसमें फाइल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई उसने एक बार फिर से देश के राजधानी दिल्ली के लोगों को सन करके रख दिया है कि आखिरकार किस तरीके से एक कार सवार जो शख्स है वो लगातार अपनी कार को चलाता है और जो स्कूटी सवार जो शख्स है वो आकर के उसकी बोनट पे फंस जाता है और देश की राजधानी दिल्ली में जो एक शख्स है करीब 350 मीटर तक वो घसीटता हुआ आगे तक चलता रहता है। और उसके बाद जब पुलिस की नज़र उस पर पड़ती है तब तक बहुत कुछ हो चुका होता है, क्योंकि जो शख्स था उसकी मौत हो जाती है अस्पताल में और उसके बाद में जो दूसरा शख्स था जो बेहद गंभीर रूप से घायल था उसकी भी आज सुबह मौत हो जाती है। लेकिन हम बात कहें कि पुलिस की फुर्ती की, लेकिन पुलिस ने देखा और पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। लेकिन एक्शन के बाद में जो दोनों आरोपी थे, जिसमें से 5 आरोपी इस कार में सवार थे, जिसमें जो ड्राइवर है उस जी ठीक है, हाँ, बात पूरी कर लीजिए, सेंटेंस पूरा कीजिए प्लीज अपना। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने मौके से ही जो ड्राइवर प्रवीण है और उसका साथी उसको पकड़ लिया था, लेकिन जो बाकी 3 और लोग थे वो हादसे के बाद में पुलिस से बचने के लिए कार से उतरे। उसके बाद में वो लोग वहां से फरार हो गए। फिर पुलिस ने इसमें टीम बनाई और आखिरकार जो बाकी 3 आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आप ये सोचिए, आपकी गाड़ी से किसी को टक्कर लगी, आपको जानकारी है, आप फिर भी 350 मीटर तक अगर किसी को ड्रैग करके आप ले जा रहे हैं उसको, 5 लोग हैं आप, क्या 5 में से किसी की नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं बनती कि वो रोके उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाए? हो सकता है आपसे गलती से किसी को टक्कर लग जाए, लेकिन जानबूझ के भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो सोचना पड़ेगा।